नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइंस विद सुबोध के यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में। तो पिछले की क्लास में जैसे कि आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में डिटेल्स में एनसीईआरटी से डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि हम लोग कुछ पढ़े थे। इसमें शरीर में प्रोटीन का काम क्या है ये सब पढ़ लिए थे हम लोग। संरचना उसका क्या है, रक्षा करने का क्या है, कौन सा हार्मोन पाया जाता है, परिवहन कार्य क्या है, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे कि महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी देख लिए थे, ऊर्जा प्रदान करना और वृद्धि एवं मरम्मत कार्य, ये सब देख लिए थे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए 5वां पेज तक हम लोग पढ़ लिए थे उस दिन। आज जो हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग 6ठा पेज से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आज प्रोटीन का स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे। सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, क्या क्या चीज़ हम लोग खाएंगे तो हम लोग को प्रोटीन मिलेगा, और क्या क्या चीज़ नहीं खाएंगे तो प्रोटीन हम लोग को नहीं मिलेगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, प्रोटीन के स्रोत के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन हम लोग किस क्या क्या चीज़ खाएंगे तो हम लोग को प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, प्रोटीन हमें 2 प्रमुख स्रोतों से प्राप्त होता है। ठीक है, पहला क्या है, तो पहला पशु से हम लोग को भी, पशु का स्रोत से भी हम लोग को प्रोटीन मिल जाता है। दूसरा पादप स्रोत। दोनों का संतुलित सेवन हम लोग के लिए आवश्यक है। मतलब है कि संतुलित हम लोग को दोनों का सेवन करेंगे तो हम लोग के लिए बेटर रहेगा। पशु स्रोत में क्या क्या आ जाता है, तो पशु से हम लोग प्रोटीन क्या क्या मिल जाता है, एनिमल से। इसमें उच्च गुणवत्ता के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन होता है, क्योंकि इसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो अम्ल उचित मात्रा में पाया जाता है। पहला क्या है, तो पहला दूध हो जाएगा, दूसरा दही हो जाएगा, तीसरा पनीर हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, मछली हो जाएगा, चिकन हो जाएगा, मटन हो जाएगा, और अंडा का सफ़ेद भाग, यानी कि पीला वाला हटा के जो सफ़ेद भाग खाते हैं हम लोग, उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और अगर पादप स्रोत के बारे में बात करें, प्लांट सोर्स के बारे में, तो इसमें हम लोग आप लोग को बता देते हैं कि दाल आप लोग खाइए, सोयाबीन खाइए, चना खाइए, मूंग खाइए, राजमा, मसूर, मटर और मूंगफली, ये सब में हम लोग को प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मिलता है। ठीक है, प्रोटीन की गुणवत्ता के बारे में अगर बात करें, तो किसी भी प्रोटीन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल कितनी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, किसी भी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, किसी भी प्रोटीन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल कितनी मात्रा में और किस अनुपात में पाई जाती है। यानी कि कितना मात्रा में और कितना अनुपात में पाया जाता है, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है कि पशु प्रोटीन की गुणवत्ता अधिक होती है, यानी कि पादप के अपेक्षा में पशु प्रोटीन अगर हम लोग खाते हैं तो उसमें गुणवत्ता अच्छा होता है, यानी कि क्वालिटी हम लोग को अच्छा देखने को मिलता है, जबकि पादप प्रोटीन की गुणवत्ता अपेक्षाकृत कम होती है। समझे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि विभिन्न पादप प्रोटीन को मिलाकर सेवन करने से गुणवत्ता बढ़ जाती है। यानी कि कुछ पादप प्रोटीन जो है उसको मिलाकर सेवन करने से गुणवत्ता इसमें बढ़ जाता है। जैसे कि दाल प्लस चावल, दाल प्लस चावल, या तो दाल प्लस रोटी अगर खाते हैं, या तो चना प्लस चावल हम लोग खाते हैं, तो इससे भी गुणवत्ता उसका प्रोटीन का बढ़ जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन क्यों आवश्यक है और कितना मात्रा में हम लोग को प्रोटीन खाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है। शरीर की वृद्धि, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है ऊतकों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है एंजाइम, हार्मोन एवं एंटीबॉडी बनाने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद दिया गया ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद है शरीर की रोग
प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे दाल हो गया, चना हो गया, इसमें हम लोग को संपूर्ण प्रोटीन मिलता है। उसके बाद चना हो गया, चावल हो गया, इसमें भी हम लोग को संपूर्ण प्रोटीन मिलता है। इसके बाद दाल हो गया, गेहूं की रोटी हो गया, यानी कि रोटी के साथ दाल अगर आप लोग खाइएगा तो इसमें संपूर्ण प्रोटीन मिलेगा। और चना के साथ चावल, यानी कि चना का जो घुगनी बनाते हैं, घुगनी बना के उसके साथ चावल खाइए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मात्रा में प्रोटीन हम लोग को देखने को मिल जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि प्रतिदिन प्रोटीन का कितना आवश्यकता होता है। हम लोग को प्रतिदिन, देखिए, कोई भी चीज़ अगर लिमिट से खाते हैं आप तो वो शरीर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर कम मात्रा में भी खाते हैं उसका भी नुकसान है, ज़्यादा मात्रा में खाते हैं उसका भी नुकसान है। तो प्रतिदिन प्रोटीन हम लोग को कितना मात्रा में खाना चाहिए, इसके बारे में देख लेते हैं कुछ पॉइंट। अगर आप वयस्क मनुष्य हैं तो प्रति 1 किलोग्राम शरीर का भार से लगभग 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन खाना चाहिए, सामान्य कार्य करने वाले, ठीक है। अगर आप वयस्क महिला हैं तो 0.9 ग्राम, लगभग 54 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन खाना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो आपको 1.1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के भार से लगभग 46 ग्राम प्रोटीन आप लोग को प्रतिदिन खाना चाहिए। विशेषकर गर्भावस्था में अतिरिक्तता आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है स्तनपान कराने वाली महिला। 1.3 ग्राम शरीर भार के अनुसार लगभग 78 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन खाना चाहिए। दूध उत्पादन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता होती है, ठीक है। बच्चे में 1 से 3 साल का अगर कोई बच्चा है तो इसको शरीर भार से 1.2 ग्राम, लगभग 15 से 20 ग्राम प्रतिदिन खाना चाहिए प्रोटीन। इसका विकास के लिए आवश्यक होता है। देखिए, कुछ याद रखने वाली बातें हैं। विविध आहार ले जिसमें दाल, अनाज, दूध, अंडा, मछली, मांस, मेवे आदि शामिल हो। संतुलित आहार से ही शरीर को आवश्यक मात्रा में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सा, अगर आपके शरीर में प्रोटीन का कमी हो जाता है तो आपको किस किस रोग का सामना आपके साथ करना पड़ता है, इसके बारे में कुछ बात है वो देख लेते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में हमारे वृद्धि ऊतकों की मरम्मत, एंजाइम, हार्मोन, प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी और ऊर्जा प्राप्ति के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। अब कौन कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाता है तो नंबर 1 है क्वासी-ओरकोर, यानी कि क्वासी-ओरकोर नामक एक रोग होता है, वो आपके शरीर में हो जाता है। या तो मैरास्मस नामक रोग है, ये आपके शरीर में हो जाता है अगर प्रोटीन का कमी होता है तो। यह रोग मुख्यतः, देखिए, क्वासी-ओरकोर जो रोग है, यह रोग मुख्यतः 1 साल से 3 साल के बच्चों के बीच ही होता है। अगर आपको बच्चा 1 साल से 3 साल के आसपास में है तो ये रोग आपके बच्चा में भी हो सकता है। यह प्रोटीन अधिक कमी तथा कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होता है। अगर ये प्रोटीन, अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाता है और प्रोटीन की कमी होता है तो ये रोग होने की संभावना होता है। इसका देखिए लक्षण क्या है इसका, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि क्वासी-ओरकोर आपके बच्चे को हो गया है, तो शरीर में सूजन आ जाता है, विशेषकर पेट और पैर और चेहरा में पेट फूला हुआ देखने को आप लोग को मिल सकता है। पेट फूला फूला रहेगा, बाल भूरे कलर का हो जाएगा, रूखा हो जाएगा और आसानी से उखड़ने लगेगा। बाल बच्चे का देखिएगा कि धीरे धीरे उखड़ने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है त्वचा एवं दानों के धब्बे हो जाएगा। त्वचा में दाना का हल्का हल्का धब्बा टाइप का हो जाएगा या तो चित्ता चित्ता टाइप का देखने को आप लोग को मिल जाएगा। बच्चे चिड़चिड़ाहट टाइप का हो जाएगा,
हर कुछ बात, छोटा छोटा बात पे चिड़चिड़ाने लगेगा, चिल्लाने लगेगा और सुस्त हो जाएगा। देखिएगा जो जिस बच्चा को ये बीमारी होगा वो काफ़ी सुस्त हो जाएगा, ना घूमेगा फिरेगा, टहलेगा नहीं, चलेगा नहीं, केवल बस सोया ही रहेगा, लेटा रहेगा और कमज़ोर क्योंकि हो जाता है ना, इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इसका जो है वृद्धि रुक जाता है, यानी कि बढ़ना कम हो जाता है, इसका साइज़ जो है नहीं बढ़ता है और भूख इसको काफ़ी कम लगता है, खाने का इच्छा ही नहीं करेगा, भूख इसको काफ़ी कम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीवर का आकार बढ़ जाता है, यानी कि फैटी लीवर का भी संभावना इसमें देखा जाता है। ये देख सकते हैं, ये बच्चा का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इस टाइप का कुछ देखने को मिल जाएगा। और इसका प्रिवेंशन क्या है, रोकथाम का इसका क्या, कैसे इसको रोक सकते हैं, तो देखिए कुछ पॉइंट दिया गया है। संतुलित आहार आप दें उनको, प्रोटीन युक्त भोजन खिलाएं, जैसे कि दाल, दूध, अंडा, सोयाबीन, मांस, ये सब दें, तो कुछ रोकथाम का ये आपका उपाय है। बच्चों को स्तनपान और पौष्टिक आहार दें, ठीक है। अगर ये तो बात हो गया क्वाशीयोरकोर का। अगर आपका बच्चे में मैरास्मस टाइप का अगर जो रोग होता है वो होता है मिनिमम 6 से 2 वर्ष तक का, अगर आपका बच्चा है 6 माह से 2 साल का बच्चा, तो उसमें भी ये रोग होता है। यह प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। प्रोटीन और क्वाशीयोरकोर रोग था, ये प्रोटीन की कमी और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से, लेकिन मैरास्मस जो रोग है ये प्रोटीन और कैलोरी, ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। इसका मुख्य लक्षण क्या है, तो इसका मुख्य लक्षण है शरीर बहुत दुबला पतला हो जाएगा, हड्डियाँ स्पष्ट दिखाई देगा, जैसे कि ये फिगर में आप लोग देख सकते होंगे। शरीर कितना पतला दुबला हो गया है, हड्डी दिख रहा है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएगा, पसली दिखाई देने लगता है। ये जैसे पसली दिखाई दे रहा है तो ये पसली दिखाई देने लगेगा। बच्चा बहुत कमज़ोर और सुस्त, थका हुआ महसूस करेगा अपने आप में। वृद्धि बहुत कम होगा या तो रुक जाएगा वृद्धि इसका। भूख बहुत कम लगेगा, बार बार संक्रमण हो सकता है। रोकथाम इसका क्या है, तो संतुलित आहार इसको दें, प्रोटीन और कैलोरी युक्त भोजन इसको दें, बच्चों में स्तनपान और पौष्टिक आहार इसको दें, ठीक है। कुछ की पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि प्रोटीन की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है। सही बात है, प्रोटीन अगर कम होगा आपके शरीर में तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि क्वाशीयोरकोर में सूजन होती है, जबकि मैरास्मस में सूजन नहीं होती है। सही बात है, मैंने आप लोग को अभी बता दिया, क्वाशीयोरकोर और मैरास्मस के डिफरेंस भी बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है क्वाशीयोरकोर में पेट फूला होता है और त्वचा पे दाना होता है। सही बात है, मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है मैरास्मस में शरीर बहुत दुबला पतला और हड्डियाँ स्पष्ट दिखती है। यह भी सही बात है, ये मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है समय पर संतुलित आहार देने से इन रोगों की रोकथाम किया जा सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि क्वाशीयोरकोर और मैरास्मस में क्या अंतर है, ठीक है। सबसे पहले विशेषताएं देख लेते हैं क्वाशीयोरकोर और मैरास्मस का। तो कारण हो जाएगा प्रोटीन की अत्यधिक कमी, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के साथ क्वाशीयोरकोर हो जाएगा। मैरास्मस उम्र हो जाएगा 1 से 3 साल होता है इसका उम्र। ये वही है जो हमने पिछले बताया, वही चीज़ दिया गया है, ये आप लोग को देख लेना अच्छी से। NCERT का ये फैक्ट दिया गया है, ये पॉइंट आप लोग को देख लीजिए। शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन आवश्यक होती है। सही बात है, प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोरकोर और मैरास्मस जैसे रोग हो जाते हैं, ये भी सही बात है। बच्चों की प्रारंभिक अवस्था में संतुलित आहार न मिलने पर ये रोग होता है। सही है। नेक्स्ट है हमारे आहार में दाल, दूध, अंडा, मांस, मछली, सोया, चना, मूंगफली आदि जैसे प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोटीन हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। प्रोटीन का कुछ स्रोत है, वही है दाल खाइए, दूध खाइए, अंडा खाइए, सोयाबीन खाइए, मांस खाइए, मछली खाइए, चना खाइए, मूंगफली खाइए। ये प्रोटीन का स्रोत है। ये सब खाने से आपका अगर प्रोटीन का कमी है तो प्रोटीन को पूर्ति करता है।
नेक्स्ट दिया गया है इधर। नेक्स्ट पेज में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के बारे में तो हम लोग देख ही लिए। और हाँ, यहाँ हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और एक बात मैं बता दूँ, इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ जो है, हम कल की क्लास में MCQ करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। यानी कि पूरा जो प्रोटीन पढ़ाए हैं हम 2 क्लास में, तो पूरा प्रोटीन का जो न्यूट्रिशन का जो MCQ क्वेश्चन बनेगा, जितना हम लेके आप लोग के साथ कल के क्लास में आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका टोटल 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जितना होगा टोटल क्वेश्चन हम लेके आएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अपने कॉपी में नोट किए होंगे इसको। और नोट अगर नहीं भी किए हैं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका जो है PDF डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से PDF आप लोग इसका ले सकते हैं और प्रिंट करके आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो पढ़ लीजिएगा इसको, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। और MCQ को देखते हैं। टोटल 25 से 50 के बीच में MCQ रहेगा। आप लोग को कल पूरा निचोड़ इसका हम देने वाले हैं। तो एक बार आप लोग रिवाइज करके कल के क्लास में आइएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।